बिहार पंचायत चुनाव की राजनीति सरगर्मी तेज है। बिहार के दरभंगा के घनश्यामपुर में 10वें चरण में पंचायत चुनाव हो रहा है और इसी कड़ी में हम आज आ चुके हैं दरभंगा के घनश्यामपुर के ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में, जहां पे निवर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि मौजूद हैं। बेबी देवी है यहाँ के मुखिया, उनके प्रतिनिधि है संतोष कुमार साहू जो हमारे बीच मौजूद हैं। और आइए जान लेते हैं कि ये 2016 से 2021 तक मुखिया रहे और उसके बाद पुनः 16 से 21 से 25 में मुखिया रहे, इसके लिए नामांकन कराए। हम जान लेते हैं, आप तो निवर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि हैं, क्यों फिर इस बार जो है सो नामांकन कराए आप? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात है पत्रकार साहब, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, जो आप इस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो आप पुनः क्यों नामांकन करवा रहे हैं और करवाए हैं, मैं आपको एक बात बता दूं और आपकी जहन में रहनी चाहिए। जो मैं 2021 से 2025 तक जो आप बोल रहे हैं क्यों नामांकन करवाए, तो 2016 से 2021 तक मैं प्रेजेंट में मुखिया मेरी पत्नी थी, जिसके कारण मुझे तो यहाँ पर नामांकन करवाना पड़ेगा क्योंकि मैंने विकास का काम किया। और आप पूछ रहे हैं हमसे जो आप क्यों करवाए नामांकन, तो यही बात है। पंचायत में आपने क्या कुछ काम किया? पंचायत में हम क्या कुछ काम किए हैं, पंचायत में जो सरकार का योजना आया मैं उसको धरातल को उतारा और मैंने उस काम को धरातल पर किया। रोड, सड़क, नाला जो कुछ भी है उसको मैंने प्राथमिकता देते हुए उस काम को मैंने किया। कई जगह लेकिन पानी अभी भी लगा हुआ है। पानी की समस्या जहाँ जमीन में दिक्कत है, जहाँ जमीन के कारण उलझन फंसा हुआ है, जमीन के कारण वहाँ पर किसी तरह का विवाद है, उस जगह पर हम लोग के द्वारा जो कार्य किया गया जिसमें किसी प्रकार का दिक्कत हुआ, वहाँ पर कुछ काम दिक्कत से हुआ है, जिसके कारण ये सब समस्या है। इसको भी हम लोग सुलझाने का काम किए और करेंगे। पंचायत में लाइट नहीं लगा हुआ है। देखिए, लाइट, स्ट्रीट लाइट जो है सरकार द्वारा प्रावधान लागू किया गया, लेकिन जब तक हम लोगों को प्रशासनिक नहीं हो जाता है, सरकार के द्वारा जो योजना लाया गया है उसमें कुछ प्रशासन द्वारा काम भी होता है। जब तक प्रशासनिक काम पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप अलीनगर प्रखंड चले जाइए, वहाँ 1-2 पंचायत ऐसे हैं जो विदाउट प्रशासनिक के उन्होंने जो काम किया, जो कि अब तक उन लोग पर FIR दर्ज हुआ है या मतलब कि मामला दर्ज हुआ है। तो हम इस तरह के ओलझल में क्यों जनता को फंसाए, जनता को मैं गलत राह पर क्यों ले जाऊँ? इसलिए मैं प्रशासनिक के तरफ से हम लोग को उस तरह का सबूत नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम लोग ने स्ट्रीट लाइट का काम नहीं किया। तो 8 प्रत्याशी हैं इस बार? जी नहीं सर, 9 प्रत्याशी हैं। 9 प्रत्याशी हैं? जी जी। आपका मुकाबला किससे होगा? मेरा मुकाबला? अरे भैया, मेरा मुकाबला तो विकास से है। अच्छा, मेरा मुकाबला किसी जनप्रतिनिधि से कहाँ है या किसी कैंडिडेट से कहाँ है? मेरा मुकाबला तो जो कुछ है वो विकास से है। किस तरह की बातें करते हैं पत्रकार महोदय? अगर मेरी विकास की बात करना चाहते हैं तो जाकर के देखिए मेरे पंचायत में। मेरा पंचायत ब्रह्मपुरा मसवासी एक शिक्षित पंचायत कहलाता है। जाकर के आप ब्रह्मपुरा में पता कीजिए, जाकर के मेरे नपतोल में पता कीजिए, जाकर के हरिद्वार में पता कीजिए। हमारे पंचायत में 6 गाँव है, जहाँ जिस तरह से हमको मौका मिला, सरकार ने हमको पैसा दिया, उस हिसाब से मैंने उस काम को धरातल पर किया। मेरी लड़ाई कहीं दूर दूर तक इन्हीं से नहीं है, मेरी लड़ाई विकास से है। वो जनता जान रही है जो कौन बेटा मेरा विकास कर सकता है और कौन बेटा नहीं कर सकता। मैंने आज तक बेटा बन करके रहा हूँ, नेता बन करके नहीं। ये चीज मैं अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता हूँ, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं। पब्लिक के बीच तो हम जाएंगे ही, लेकिन 9 प्रत्याशी है ना? जी जी। तो नहीं लग रहा है कि इस बार? अरे भैया, हम तो आपको एक ही जगह बोल दिए, जो मेरी लड़ाई दूर दूर तक इन्हीं से नहीं है। अच्छा, मेरी लड़ाई ओनली फॉर विकास से। चलिए, ये थे हमारे बीच ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि संतोष कुमार साहू। यहाँ की जो मुखिया है वो है बेबी देवी। इन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, विकास से है। अब देखते हैं इनकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। चलिए, अब आपको पब्लिक ओपिनियन की तरफ लिए चलते हैं। मेरा नाम है मीना देवी, ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत का मुखिया उम्मीदवार।
जो अधिकार था वो हम किए, काफी काम किए भी हम। क्या काम किए बताइए, 1-2 काम गिनवाइए। इंदिरा आवास दिलवाएगा, मृदा पेंशन, इंदिरा आवास में आपका जनता में किस तरह से आपका अधिकार क्या था इंदिरा आवास दिलाने में? जिसको नहीं मिलता था। ए भाई आपका क्या सो बताइए। साहब के यहाँ ब्लॉक में जागरूकता उठाए, समाज में ब्लॉक पर गए, वीडियो साहब को बताए। आप पे आरोप है कि चुनाव हार जाने के बाद आपके जो प्रतिद्वंदी, आपके जो हम ब्लॉक में गए। ब्लॉक में ब्लॉक में जाके गली में सड़क बनवाई, गांव में कहियो ना, पंचायत में, ब्रह्मपुरा में कहियो ना कि हम कबे अहीं कहियो हमारा पूछे छथिन देखो मुल्क हम छिए कैंडिडेट अहीं कहीं। तो आप फिर जो जीत जाइएगा तो बैठक में फिर कैसे जाइएगा, कैसे बोलिएगा? जाएंगे, सिखाएंगे ना आप लोग, तो हम जाएंगे। हाँ। जीत जाएंगे तो अभी तो नहीं कुछ। तो 5 साल तो आपको समय मिला था, तो आप सीखे नहीं। हम उतने ध्यान नहीं दिए, हम सोचे नहीं जीते तो हम क्या करेंगे। तो जो तो आप जीतने के बाद, अच्छा जीतने के बाद आप सीखिएगा कि काम कीजिएगा, सो बताइए। सीखिएगा कि काम कीजिएगा? जीतने के बाद काम करेंगे, तभी आप कह रहे हैं कि सीख जाएंगे। हाँ, जो अधिकार है वो तो करेंगे, सेवा बारी पंचायत में। जीत कर क्या कीजिएगा बताइए। पंचायत समाज जितना है सब पंचायत का हम विकास करेंगे। क्या कुछ कीजिएगा विकास में? जो योजना मिलेगा उसको बताइए। जो योजना मिलेगा हाँ करेंगे। बिहार पंचायत की राजनीति सरगर्मी तेज है और दरभंगा के घनश्यामपुर में 10वें चरण में पंचायत चुनाव होना है। इसी कड़ी में हम आज आ चुके हैं दरभंगा के घनश्यामपुर के ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में। यहाँ पे कुछ लोग थे, सुबह का समय है। क्या नाम है बाबा आपका? गणेश मुखिया। मुखिया जी, पंचायत में काम हुआ है? पंचायत में काम भेले हन सर, ये हमरा ते रोड बना दिलके। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ हुआ है काम? जी। कौन बनाया है रोड? ये बनाया है संतोष मुखिया। मुखिया जी बनाए हैं। इस बार क्या हवा है? इस बार सर हम सब तुका आदमी 4 गोरे घरवासी छे तो संतोषे के दे। अच्छा, तो स्पष्ट होने लगा है अब यहाँ से, जहाँ जो 4 घर हैं यहाँ पे, और जितने लोग हैं इन लोगों का कहना है कि हम सारे लोग जो है निवर्तमान के साथ है। वैसे तो 9 मुखिया के प्रत्याशी है ना। संतोष मुखिया का तो 4 घर छे ना, तो हम सब 4 घर संतोषे मुखिया के दे। कंफर्म है? कंफर्म है। देखिए कंफर्म हो गए हैं। ए भैया जी, ए भाई साहब सुनिए सुनिए जरा, इधर आइए। ए क्या नाम है? इधर आइए। देखिए एगो भैया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोमन मुखिया। कितना उम्र है? हो गया 20 साल। वोट देने के लायक हो गए ना? हाँ, वोट देने नहीं गए। क्या है इस बार पंचायत में? मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। बाहर रहते हैं? ये बाहर 2-3 दिन आपको कुछ यहाँ नहीं मालूम है? मुखिया जी काम किए हैं? नहीं पता मेरे। काम कहीं ना, काम कल काम किया है, रोड बनाया। जी, रोड कौन बनाया है? मुखिया जी संतोष। अच्छा, मुखिया जी। देखिए एक माता जी आए हैं नहा के सुबह सुबह, पूजा किए हैं। ये रोड बना दो ये इस बार सही बात बताइए। संतोष। अच्छा, वो तो ठीक है। इस बार क्या होगा पंचायत में? कौन मुखिया बनेगा इस बार? मुखिया संतोष करेगा। संतोष है? संतोष और दूसरा नहीं कि संतोष कर लेगा? संतोष करेगा इस बार संतोष कर लेगा, मुखिया नहीं बनेगा? हाँ, तो मुखिया बनते ना। तो मुखिया बनते ना, क्या नहीं बनते। जे हमरा मर लेता हम मरबे। अच्छा, 4 घर हम घुमै छलिए। हम बाल बच्चा डूब जैते तो कोई गवा नहीं ना हमरा काज जेतै। मुखिया केलकै तो मुखिया के वोट देबै हम। मुखिया हमरा बाल बच्चा के जेलकै ना, तो मुखिया के हम वोट देबै। की नाम माता जी? हम रामदय देवी। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, 4 ही घर है हालांकि यहाँ पे ब्रह्मपुरा मसवासी का। ये ब्रह्मपुरा गांव है, ब्रह्मपुरे है ना ये, और मसवासी गांव है ये। और यहाँ से कलई जो है अब खुलना शुरू हो गया है। हालांकि जितने लोग मिले हैं अब तक पब्लिक ओपिनियन में सारे के सारे लोग निवर्तमान मुखिया के साथ जा रहे हैं। इनका कहना है कि जब हम मर रहे थे उस समय यहाँ के जो स्थानीय जो मुखिया थे, निवर्तमान मुखिया थे, उन्होंने काम किया है, तो इसीलिए हमारा सारा वोट मुखिया को जाएगा। अब देखिए आपको अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं।
आज सिलसिला शुरू हो गया है पब्लिक ओपिनियन का। तो इसी क्रम में हम आज आ चुके हैं घनश्यामपुर के ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में। मुखिया जी ने कितना काम किया है जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बता रहा है कि मुखिया जी काम किए हैं। ये पंचायत सरकार भवन है। लगभग घनश्यामपुर का ये चौथा पंचायत है जहां पे हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन के दौरान जब हम जयदेव पट्टी पहुंचे, वहां हमने जब पता किया तो वहां पंचायत सरकार भवन नहीं बना, पंचायत सरकार भवन नहीं बनवा पाए। चलिए उसके बाद हम तुमौल पहुंचे, वहां भी नहीं बना। उसके बाद हम पहुंचे बूढ़े इनायतपुर, वहां भी नहीं पहुंचा। लेकिन जब हम ब्रह्मपुरा मसवासी पहुंचे तो यहाँ की तस्वीर देख लीजिए। ये पंचायत सरकार भवन बना। ये बिहार सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें ग्राम कचहरी, पंचायत और साथ में यूं कहा जाए कि मिनी ब्लॉक है ये। तो इस तरह से काम का सिलसिला ओपिनियन से शुरू हो गया है। ऐसे तो हम आज ओपिनियन कर रहे हैं। ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में कुछ लोग खुले हैं, कुछ लोग अब तक नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन जो लोग खुल रहे हैं उसको हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ की जनता क्या चाह रही है। बदलाव यानी वर्तमान मुखिया को पुनः एक बार फिर से मौका देना चाह रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। काम मेरे समझ से सिर्फ मेरे हिसाब से काम में कहीं कोताही तो नहीं, हमने हमारे नज़र में तो नहीं है। अब औरों के नज़र में हो तो हो, ऐसी कोई बात तो नहीं। इस बार क्या स्थिति रहेगा? इस बार स्थिति अब तो ये भाग की बात है, उनकी किस्मत की बात है। कई लोग लड़ रहे हैं और सब अपना अपना भाग आजमा रहे हैं। अब भगवान किसके हाथ में क्या लिखे हुए हैं, जनता गौन है और इसको ओपन होने नहीं दे रहा है। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट किधर रुक कर रहा है? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट जो है इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा योगदान रखता है यहाँ, खास करके इस पंचायत में। मुस्लिम समुदाय का वोट किस तरफ जा रहा है ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। ये गौन है, इसमें कोई ओपन नहीं है। अच्छा, तो पटरी पर रहेगा इस बार पंचायत? पटरी पर रहेगा ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अच्छा, रेस में कौन कौन है इस बार? और रेस में तो एक तो है ये है और तीन एक कौन? एक जैसे भोजपुर मुखिया जो है निवर्तमान और तीन मुखिया कैंडिडेट जो इच्छुक है, एक्टिव है बदलाव के लिए, उसमें तीन जो से यहाँ है। इन सब में पलड़ा किसका भारी है? अब ये पलड़ा हम ये बात नहीं बता सकते हैं ना। हम अपनी वोट का अभी तक कोई निर्णय लिया हूँ कि किन कैंडिडेट को दूंगा। आपका मन किस तरफ जा रहा है? अभी हम वक्त है सोचने का हमारे लिए। काम से हम संतुष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट आपका रुख हो रहा है। अब ये तो काम किया होगा, उनको मिलना चाहिए अगर हमारे हिसाब से, क्योंकि मेरे लिए काम हुआ और उन लोगों के लिए काम नहीं हुआ। इसी कड़ी में हम आज आ चुके हैं घनश्यामपुर के ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में। ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत का ये है अहिरायन। एक भाई साहब नजर आ गए, दोपहर का समय है और अभी नहा करके आ रहे हैं। तो इस तरह का जो है मुसहरी में, मतलब कि जो महादलित समुदाय का जो बस्ती होता है, तो रोड किनारे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा जहाँ लोग बैठते हैं। क्या नाम है भाई साहब? फूले सदा। कौन पंचायत है? ब्रह्मपुरा मसवासी। अच्छा, पंचायत के मुखिया जी काम उम किए हैं? हाँ, जो उनको आया है फंड में बेचारा थोड़ा बहुत किए हैं। ऐसी बात है कि नहीं किए हैं। अच्छा, ऐसा कौन कौन काम किए महादलित समुदाय में? ऐसा कौन कौन काम किए जो आपको लगता है कि अच्छा अच्छा काम किए वो, या काम नहीं किए? काम तो है कि नाला बनवाया, रोड को ढलाई करवाया। अच्छा। और ये पार्टी था उसको भरवाया। अच्छा। और पोखर में चबूतरा बनवाया। मतलब ये सब काम आपको ये कर दिए। तो काम के हिसाब से इस बार स्थिति क्या है पंचायत में? स्थिति तो ठीक है ठाक है। बहुत बढ़िया स्थिति चल रही है। ठीक है। कौन कौन है आपके हिसाब से इस बार रेस में? रेस में एक वही है कि एक जो है दूसरा, और आमने सामने का लड़ा है इस बार, तीसरा नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, बदल जाएगा कि वही रहेगा? हमारे ख्याल से तो वही रहेगा। मतलब आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि काम हुआ है, काम के हिसाब से आप बोल रहे हैं। पंचायत में खास करके जो है दलित और महादलित समुदाय में लोग कहते हैं कि काम नहीं होता है, लेकिन आप ये पहला पंचायत जहाँ बोल रहे हैं कि काम हुआ है, तो अगर काम को प्राथमिकता दी जाती है तब संतोष साहू क्या वर्तमान में मुखिया बनेंगे? लगभग जारी है उनका। क्या नाम है आपका? फूले सदा। देखिए, फूले सदा है ही,
इन्होंने कहा कि काम तो हुआ है और अगर काम को प्राथमिकता दी जाए तो फिर से बेबी देवी इस पंचायत की मुखिया बन सकती है। अब चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा दे। चलिए तस्वीर स्पष्ट हो रही है धीरे धीरे। आमने सामने की लड़ाई है इस बार ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में। निवर्तमान मुखिया और एक नए प्रत्याशी हैं जिनके बीच में इस बार आमने सामने की लड़ाई है। अब देखिए, चलिए आपको और भी तस्वीर दिखाते हैं। बिहार पंचायत की राजनीति सरगर्मी तेज है और बिहार के दरभंगा में और दरभंगा के घनश्यामपुर में 10वें चरण में पंचायत चुनाव होना है। इसी कड़ी में हम आज आ चुके हैं घनश्यामपुर के ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में, जहाँ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भाई साहब नजर आ गए, क्या नाम है? राशिद कमाल, ये कौन पंचायत है? ब्रह्मपुरा मसवासी। कहाँ है इस बार पंचायत में, क्या सब चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अरुण मंडल का बोलवाला है। मुखिया जी काम किए हैं? काम है, अभी तो नया कैंडिडेट है। अरे मुखिया जी काम पिछले जो निवर्तमान मुखिया थे काम किए हैं। वो अगर काम करते तो दूसरे को हम सपोर्ट नहीं करते। और सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरुण मंडल। अरुण मंडल को? काहे अरुण मंडल को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा है कैसे? जैसे अभी नए आए हुए हैं। तो यहाँ तो 9 गो न प्रत्याशी है, तो अरुण मंडल का है। अच्छा नेता, वो अच्छा कैंडिडेट है। अब पिछले बार जो प्रतिद्वंदी थे वो अच्छे नहीं है? वो बहुत बेकार आदमी है। कैसे बेकार आदमी? हिंदू मुस्लिम में ज्यादा करते हैं वो। ओ अच्छा, हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं। और चलिए, तो समाज में 2 धारा में बांटने वाले लोगों को कभी भी समाज जगह नहीं मिलनी चाहिए और वही बात हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घूम रहे हैं, बस संडे का एंजॉय मांग रहे हैं, संडे का एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो पंचायत में क्या सब चल रहा है? अभी चुनाव का चल रहा है, चुनाव का चर्चा चल रहा है, बस और क्या चलेगा। किसके लहर है? अब लहर जिसका भी हो तो वक्त बताता है, हाँ। वोट बताता है, रिजल्ट बताता है। हाँ। इससे पहले कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा, समय है अभी समय है, अभी नहीं बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे भाई, कोई भी चीज जब होता है हाँ। तो जब तक रिजल्ट क्लियर ना हो तब तक कौन डिसाइड कर सकता है इस चीज को? आप बताइए। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं, सब बताइए। हम जो पब्लिक चाह रही है वो हम भी चाह रहे हैं। हाँ। सीधी बात। आप खुद सोच सकते हैं कि जो पब्लिक, जहाँ पब्लिक की बजट जहाँ होती है उसका वहाँ पे सबका वर्चस्व। मतलब कि जो पब्लिक चाहेगी, एक तरफ जो पब्लिक का मूव होगा उसी तरफ आप जाना चाहेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। हवा की दिशा में बिल्कुल। पब्लिक का मूड जहाँ बना पे- है इस बार? किस चीज का मूड बना है किसी को देने किस चीज का? निवर्तमान रहेगा या बदल देखिए, जाएगा? अभी इसके लिए अभी समय है, 1 महीना का समय है अभी। हाँ। अभी इस पे जो भी चर्चा हो, क्या हो नहीं हो, ये वक्त बताएगा। हम एडवांस में कुछ कह दें ये पॉसिबल नहीं होता। चलिए, अच्छी बात है। इन्होंने कहा है कि अभी एडवांस में सब कुछ कह देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी समय है। थोड़ा और समय दीजिए, फिर बताएंगे कि यहाँ की राजनीति समीकरण क्या चल रही है। क्या हो रहा है इस बार पंचायत में? मुखिया जी काम किए हैं? बहुत काम किए हैं सर, मुखिया जी का कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। इस बार कै गो मुखिया के प्रत्याशी हैं यहाँ? 5 गो की 6 गो है सर। 9 ठो है। 9टा मुखिया। हाँ। 9टा सर है। तो किसका हवा चल रहा है? हवा चल रहा है सभी अभी सर। एक ठो भजू मंडल का, हाँ। एगो संतोष मंडल का, संतोष साहु का, एक ठो अरुण मंडल का। अच्छा, 3 ठो का हवा चल रहा तो है। इसमें तीनों में कौन है सबसे ज्यादा जिसका पल्ला भारी है? हमरा बुझला से सर सबसे पलड़ा भारी है अभी यहाँ संतोष साहु का। मुखिया जी काम किए हैं, इसका मतलब? बहुत काम हम लोग को किए हैं। तो हम लोग मुखिया भरोसे नहीं सर जीते हैं। मुखिया जी को जो कर्तव्य था हम लोग बना दिया। हमको भलाई नहीं करता है तो बुराइयों नहीं सर करता नहीं, तो आपका जो कर्तव्य था मुखिया जी बना दिए। हाँ। तो मुखिया जी क्या अपना कर्तव्य को निभाए? बहुत निभाए है सर। तो काम, अगर मुखिया जी काम किए हैं तो काम के हिसाब से मुखिया जी क्या दोबारा पंचायत में चुनाव जीत करके आएंगे क्या? सर हमको उम्मीद है आएगा। बिहार पंचायत चुनाव की राजनीति सरगर्मी तेज है और दरभंगा के घनश्यामपुर में 10वें चरण में पंचायत चुनाव हुआ। इसी कड़ी में हम आज सारा दिन पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में। स्थानीय पत्रकार है, क्योंकि हम तो दूसरे जगह से आ रहे हैं तो बहुत कम नॉलेज होगा, अनुभव भी होगा, लेकिन ये स्थानीय है। तो आइए हम इनसे जान लेते हैं। ऐसे इनके बारे में बता दें कि न्यूज़ पोस्ट के जो है संपादक हैं, फखरे आलम नाम है इनका,
और आइए इनसे ही जान लेते हैं, क्योंकि ये स्थानीय पत्रकार हैं और इसी पंचायत में इनका घर है। तो आइए जान लेते हैं कि इनके जो मुखिया जी हैं वो कितना काम किए हैं। सबसे पहले हम आपसे ही जान लें, क्योंकि आप तो स्थानीय हैं। आपके पंचायत के मुखिया जी कितना काम किया आपके पंचायत में? सबसे पहले तो DBN TV के जितने भी दर्शक हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना प्यार देते हैं इस चैनल को। और हमारे सीनियर हैं जो आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप आए हैं हमारी पंचायत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी पंचायत में। कहना तो यही है कि देखिए, विकास के मुद्दे पर वोट होनी चाहिए, चाहे वो चुनाव कोई सा भी हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायती राज का चुनाव हो, विकास पे होना चाहिए। लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहा है इसमें कई उम्मीदवार आ रहे हैं। हमारे पंचायत में 9 उम्मीदवार हैं। 9 उम्मीदवार में से अभी देखा जाए तो हमेशा से ये देखा जाता है, क्योंकि हम लोग घूमते हैं फील्ड में तो देखा जाता है कि जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनका पलड़ा हमेशा भारी होता है। तो जिस तरह जीते हुए उम्मीदवार है यहाँ के संतोष कुमार साहू की पत्नी बेबी देवी वर्तमान की मुखिया हैं, तो उनका पलड़ा तो ऐसे भारी देखने को मिल ही रहा है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो एक अरुण मंडल है, दूसरी तरफ एक मुखिया पिछली बार मुखिया प्रतिद्वंदी रहे हैं वो हैं, और इनके अलावा जो है 6-7 उम्मीदवार और हैं। कुल मिलाकर 9 उम्मीदवार हैं पंचायत में। और इस बार जो देखने को मिल रहा है कि लोग काम देख रहे हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, और जिस हिसाब से जो भी मुखिया रह चुके हैं उनका काम देखा जा रहा है, कार्यकाल देखा जा रहा है कि पिछले, क्योंकि आपने देखा होगा, आप भी देखे, मैं भी देखा हूँ कि पिछले 20 सालों से जो मुखिया सीट पर बैठे हुए थे, यानी एक तरह समझ लीजिए कब्जा किए हुए थे, उनको भी जनता ने इस बार उखाड़ कर फेंक दिया। क्योंकि इस बार हो रहा है विकास के मुद्दे पर चुनाव, लोग काम देख रहे हैं मुखिया का, उसके बाद वोट कर रहे हैं। तो हमारे पंचायत में कुछ यही हो रहा है, और जिस तरह से काम को देख कर लोगों के जो मिजाज है वो बन रहे हैं, तो एक तरह से ये देखा जाए कि अभी ये कहना संभव नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमारे पंचायत के जो भी जनता है वो जागरूक हो चुके हैं, और खासकर हमारा पंचायत पढ़ा लिखा पंचायत है, और हर लोग इतना समझबूझ वाले हैं कि सही समझकर अच्छे उम्मीदवार को वोट करेंगे, और जो काम किए हैं उनको वोट मिलेगा। निश्चित तौर पर जो फैसला 10 दिसंबर को आएगा वो बेहतरी आएगा। नहीं तो ठीक है, आप इस पंचायत के हैं, हम पंचायत में घूम रहे हैं, तो हमारे सामने जो बात सामने आ रही है उसमें ये भी सामने आ रहा ना कि इस बार आमने सामने की लड़ाई। लेकिन आपके नजरिए से क्या लग रहा है कि सच में आमने सामने की लड़ाई? नहीं, इस बार अगर मेरी माने तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, और त्रिकोणीय मुकाबला में जो उम्मीदवार है उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और जो भी उम्मीदवार जीतेंगे उनके लिए त्रिकोणीय लड़ाई में निवर्तमान मुखिया हैं? बिल्कुल है, निश्चित तौर पे। कैसे नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है कि चुनाव कोई सा भी हो, लेकिन जो उम्मीदवार जीते हुए रहते हैं, निवर्तमान जो रहते हैं, उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो निसंदेह की जो वर्तमान मुखिया रही हैं बेबी देवी, वो भी इस रेस में है। जो 3 लोग का मैंने बताया है, जिक्र किया है, उसमें वर्तमान मुखिया भी शामिल है। और फिलहाल ये कहना भी संभव नहीं है कि जीत कौन रहा है। चलिए, ये स्थानीय पत्रकार, हम इनसे और भी कुछ जानेंगे, लेकिन इनके घर पे हैं तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, काम चल रहा है, इनके ऑफिस या कार्यालय का काम चल रहा है। तो गांव के ही सारे लोग हैं, बच्चे लोग भी हैं, तो बच्चे लोग को थोड़ा साइड कर देंगे। बाबू तुम जरा जाओ। देखिए, एक चाचा है, क्या नाम है चाचा? कहाँ घर है? मुखिया जी काम उम किए हैं? तो इस बार क्या रहेगा मुखिया जी का? जो काम के उसी को चाहिए, पटरी पर रहेगा पंचायत? तो आपके हिसाब से कौन कौन है रेस में है? जो नपतोल है, विश्वासी है, देवरी है, और गाँव है रेस में। हाँ। देखिए, मतलब कि रेस में गांव का चर्चा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जन्नत। मुखिया जी काम उम किए हैं यहाँ? काम किए हैं, सारा काम किए है, ढलाई किए है, हाँ। और जो पब्लिक का सेवा होता है वो करते हैं, समझा, सब कुछ करते तो मुखिया जी काम किए हैं, तो इस बार क्या होगा? पंचायत में बदलाव होगा कि वही रहेंगे? अब ये बात अभी तो सब कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। आप बता दीजिए ना कि आपके हिसाब से क्या होगा? अब खोल के बोल रहे हैं तो दिक्कत है ना। हाँ। रेस में मुखिया जी हैं कि और कौन कौन? रेस कौन में है, रेस में है। कै लोग हैं रेस में? अब कह के बात नहीं करेंगे, क्योंकि 9 इस पंचायत में मुखिया कैंडिडेट है, हाँ, समझा। हाँ। लेकिन रेशियो पकड़े हुए यही, और रेशियो यही पकड़े हुए हैं। देखिए, रेस में वही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चर्चा जो है अब शुरू हो गया है। स्थानीय जो सही बात जो लोग हैं यहाँ के ब्रह्मपुरा के, क्योंकि ये ब्रह्मपुरा मसवासी है, और ब्रह्मपुरा एक ऐसा गांव है जो चाह लेगा तो वो मुखिया बना लेगा। और ये ब्रह्मपुरा जो है
खास करके इस पंचायत में मुस्लिम बहुल पंचायत है ये। अब बता दें लोगों को, अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो समझ ले, ये मुस्लिम बहुल पंचायत है, लेकिन अति पिछड़ा सीट है, पिछड़ा और अति पिछड़ा का सीट है, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक मुस्लिम प्रत्याशी है जो कहीं दूसरे पंचायत से आए हैं, जिसे यहाँ के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोती। अच्छा, तबीयत ठीक है? ठीक है। नेताजी सब घूमते हैं? हाँ हाँ, नेताजी जो है घूमते। अब माल उल बट रहा कि नहीं? माल कहाँ से बटेगा? नहीं। इस बार कौन है रेस में? रेस में संतोष और दूसरा न है? नहीं। क्या है? दूसरा जो है तो खा पका वाले आदमी सब है। क्या पका है? ये भाई सही बात। पंचायत में काम हुआ है? हाँ, बहुत सारा काम हुआ है। हाँ? रोड ढलैया हुआ, रोड बना है। हाँ। ईटा बिछा है। हाँ। गिट्टी से जैसे ढलाई हुआ है। अच्छा। सारा काम किए है। ईट बना है। मिट्टी पर ढलाई नहीं ना हुआ? नहीं। हाँ? मिट्टी पर खड़ंजा हुआ। अच्छा, मिट्टी पे खड़ंजा हुआ। चलिए, तो हम ब्रह्मपुरा में थे और ब्रह्मपुरा मसवासी में बहुत सारे लोग कैमरा के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने अपने आप को स्पष्ट रूप दिया है, हम आपको उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं और देख लीजिए, इस बार आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन हालांकि यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, आमने सामने की लड़ाई नहीं है, त्रिकोणीय लड़ाई है। लेकिन मैं भी उन स्थानीय पत्रकार को एक बात बता दूं कि शायद आप इस पंचायत के जरूर हैं, लेकिन कुछ पल के लिए त्रिकोणीय लड़ाई होगी, लेकिन उसके बाद सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी और आमने सामने की लड़ाई में स्थानीय ये निवर्तमान जो मुखिया हैं वो रहेंगी। अब देखते हैं, अभी समय है, समय थोड़ा और नजदीक आने दीजिए। लेकिन आज जो पब्लिक ओपिनियन हुआ है, इस ओपिनियन के हिसाब से इस पंचायत में आमने सामने की लड़ाई है।